साथियों, आज हम ऐसे 4 टॉपिक की बात करने वाले हैं जो आप मान के चलें कि आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से 2 टॉपिक आने ही आने वाले हैं। और बात करने वाले कौन कौन से टॉपिक की। पहला टॉपिक आपका रहेगा, आपके सामने लिखा हुआ है कि ऑस्टेट का प्रयोग, अगला दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और साथ साथ में बात करेंगे कि पेज का दक्षिणावर्ती नियम। वो 4 टॉपिक आपके कंप्लीट होने के बाद में मान के चलें कि बोर्ड में आपके 2 टॉपिक इसमें से रखे ही होंगे। इनको समझना, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए वो आपको 2 टॉपिक वहां पर देते हैं। हो सकता है आपके 2 नंबर में आए, हो सकता है 3 नंबर में आए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या? सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कंफ्यूजन की। अगर आपने पॉइंट नोट कर लिए, पॉइंट के बाद आप इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये करते हैं कि किसका अंगूठा है, किसकी उंगलियां हैं, किसका क्या है, किसका क्या है। हम आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाले हैं कि आपको कैसे याद करना है। और वीडियो के तक बने रहिएगा। आपको अगर वीडियो के लास्ट में एक भी कंफ्यूजन तो कमेंट में जरूर से बताइएगा भैया ये कंफ्यूजन है। और अगर कंफ्यूजन एक भी ना रहे तो एक बार फायर का थंब का इमोजी हमें जरूर से करिएगा। अब बात करें सबसे पहले ऑस्टेट का प्रयोग। आपको पता है कि किस चैप्टर से है? ये आपका चैप्टर है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी बात करेंगे। देखिए, वो होता केवल ये समझते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वास्तव में है क्या। अगर हमने मान लिया यहाँ पर कोई तार है, ये आपका कोई तार है और इस तार में क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही? इस तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही। धारा का मतलब आई पीछे पढ़ा चुके हैं, आपको 10 बार बता चुके हैं। इस तार में क्या प्रवाहित हो रही? यहाँ पर आपकी धारा प्रवाहित हो रही। अब आपने देखा होगा कभी कभी कि आप इस तार को ना भी पकड़े, इस तार को आपने नहीं ना भी पकड़ा है, फिर क्या अगर आप इस तार के यहाँ पर पहुंचे, इस तार के आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक जहां पर हम डॉट डॉट रख रहे हैं, तब भी आपके कभी कभी करंट लग जाता है। क्या लग जाता है? आपके कभी कभी करंट लग जाता है। अगर आपने इस तार को नहीं पकड़ा तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर आप इस तार के जस्ट आप कभी कभी क्या होता है, आप इसके पास में हाथ ले गए तब भी हमें करंट लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यहाँ पर भूत बैठा होता? भैया बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई भूत नहीं होता। भूत नहीं होती? नहीं, यहाँ पर ना भूत होता है ना भूत नहीं होती। इसी को हम क्या बोलते हैं जब आपको करंट लगता है? इसको जब आपको करंट लगता है, ये चीज, ये क्या आपका हो गया? ये हो गया आपका चुंबकीय प्रभाव। कि जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें हम करंट भेजते हैं, तब इसके चारों ओर, जैसे मान लिया आपका वायर है, ये आपका वायर हो गया, इसके इस तरह से ये चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? ये चारों ओर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। और इसी वजह से क्या होता है, आपको लाइट पकड़ लेती है, फिर आपको प्रभाव भी महसूस होता है कि हाँ इसके चारों ओर, यहाँ अगर आप यहाँ ले जाएंगे तो आपको करंट भी लगता है। और अगर कोई दूसरा आप चुंबक जैसा, अगर आप 2 तार ले जाते हैं, इसके पास में कितने 2 तार ले जाते हैं, तब आपस में अटैच हो सकते हैं, आपस में पकड़ सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। क्या इतनी बात क्लियर है? बस मोटे मोटे शो में आप समझ लीजिएगा कि ये कोई वायर है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, कब? जब इसमें हम लाइट प्रभाव करते हैं, जब इसमें लाइट भेजते हैं, जब इसमें हम क्या है कि लाइट फ्लो करवाते हैं, तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रभाव। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब समझते हैं ऑस्टेट का प्रयोग। सेम ऑस्टेट का प्रयोग यही दे रखा है। ऑस्टेट कहते हैं कि कोई तार है, यहाँ पर क्या है, कोई तार है, और इस तार में हम जब लाइट प्रवाह करते हैं, इस तार में जब धारा प्रवाह करते हैं, इस तार में हम क्या धारा प्रवाह करते हैं, तो इसके चारों ओर क्या होता है? तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चारों ओर क्या एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है? क्या उत्पन्न हो जाता है? इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसके लिए हम बोलते हैं चुंबकीय प्रभाव। क्या इतनी बात क्लियर है? हमने फिर बताया, ये आपका वायर है, इसके चारों ओर क्या हो गया आपका चुंबक हो। जब चुंबक की भांति कार्य करता है, भैया चुंबक बनती कैसे, वो ही बताएंगे, थोड़ा वेट करिएगा। पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है कि हमारे पास कोई वायर है, इसके जब इसमें लाइट प्रभाव, जब इसमें धारा प्रवाह करते हैं, तब क्या होता है कि इसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो पहले तो आप ये बताइए, आपका दायां हाथ है, दायां हाथ है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि भैया दायां हाथ कौन सा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं तो जो आपका इसको बोलते हैं लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट मतलब डेढ़ा। डेढ़ा का उल्टा होता है दायां। डा से डेढ़ा, इसका जस्ट उल्टा होता है दायां। क्या होता है? आपका डेढ़ा का उल्टा होता है दायां। तो यहाँ आपका हो गया दायां। अब क्या कह रहे हैं? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो कौन सा अंगूठा काम करेगा? जो आपका दायां हाथ है, इसका ये अंगूठा काम करेगा। क्या काम करेगा? अंगूठा काम करेगा। बस आपको 2 पॉइंट नोट कर लेने, एक तो अंगूठा काम करेगा और आपकी उंगलियां। अंगूठा उंगलियां, अंगूठा उंगलियां, 2 चीजें आपको याद रखनी। कैसे? देखिए, आपका अगर अंगूठा 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 और दूसरा पॉइंट में क्या बताया आपको? अंगुलियां। अंगूठा और अंगुलियां। अगर इसमें क्या होगा, आपका जो अंगूठा है वो धारा की दिशा बताएगा। धारा की
दिशा बताएगा, तब अंगुलियां क्या करेंगी, तब अंगुलियां वी का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। इतनी सी बात थी। हमने क्या कहा है, आपको 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए होंगे। हमने क्या कहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हमने समझाया था। इसमें अंगूठा अंगुलियां काम करेंगी। जैसे हमने वायर को इस तरह से पकड़ा है, वायर को हमने, ये आपका वायर हो गया, हमने वायर को इस तरह से पकड़ा है, तब ये अंगूठा आपका किसकी, अंगूठा जब आपकी धारा की दिशा बताए, अंगूठा धारा की दिशा बताए, तब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। बस आपको इतना लिख देना है और ये आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम या बाएं हाथ के अंगूठे का नियम यहां नोट कर देते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम इतने, या हम इसको बोल सकते हैं सिर्फ, अगर आपके पेपर में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों में से आपको अंगूठा दे सकता है और अंगूठा यहाँ पर नहीं भी दे सकता है। तो ट्रिक है वो जबरदस्त ट्रिक, आपको क्या रखनी, ट्रिक आपको रखनी है FBI, क्या रखनी है, FBI। हमने क्या कहा, आपको ट्रिक याद रखनी, क्या रखनी, FBI, क्या रखना है, FBI। आपको ये ट्रिक सिर्फ याद रखनी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों में से आपको किसी प्रकार से दे सकता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपने नोट पॉइंट में दोनों पॉइंट को नोट करिएगा। अब क्या है, आपका बायां हाथ ये वाला है, आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 3 चीजों से खेल खेलना है, 1, 2 और 3। यहाँ पर कितने पॉइंट है, आपको 3 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट है, तो सिर्फ आपको 3 लेनी। भैया अंगुलियां कौन सी 3 लेंगी, देखिए हमने आपको बताया था अंगूठे की बात हो रही, हाथ की बात हो रही, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 अंगुलियां लेंगे। अब लेंगे कैसे, इसको हम क्या बोलते हैं वो समझिएगा, इसको हम बोलते हैं अंगूठा, इसको क्या बोलते हैं तर्जनी, इसको बोलते हैं मध्यमा। तीनों अंगुलियों के नाम याद कर लीजिएगा, हमने यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं। पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला आपका अंगूठा, अंगूठा, दूसरा आपका तर्जनी और तीसरा पॉइंट आपका मध्यमा। मध्यमा, कितनी बात क्लियर होगी, मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, 3 पॉइंट आपके सामने है। FBI, पहले 3 आपके सामने अंगुलियां लिखी। अब आपको क्या करना है, इसके सामने लगा देना F, इसके सामने B, इसके सामने I। मतलब क्या हुआ समझिएगा फिर से एक बार, अंगूठा क्या बताएगा, अंगूठा बताएगा आपका बल, क्या बताएगा, बल या चुंबकीय बल। तर्जनी क्या बताएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्र। आई क्या बताएगी, आपकी धारा। कितनी बात क्लियर हो गई। तब हम क्या कहेंगे कि तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, तीनों 1 2 3, तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। लंबवत का मतलब क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाए। यहाँ पर आप देखिएगा, ये क्या आपको इस तरह से 90 डिग्री कोण बनना है, 90 डिग्री कोण बन गया। अब क्या है, हम इस उंगली को इस तरह से फैलाएंगे, इस उंगली को, देखिए तरीका क्या है, ये आपका कैसा कोण बनना है, देखिए ये आपका ऐसा कोण बनना है। ये भी अगर हम इसको ऐसा सीधा कर दें 1 मिनट के लिए तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से, इस तरह से 90 डिग्री का आपको कोण दिख रहा होगा। और इसकी हम बात करें तो आपको क्या है, 90 डिग्री कोण है। तो तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के लंबवत रहे, कि एक दूसरे के लंबवत रहे। तब अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की, तब मध्यमा धारा की दिशा बताएगी, तब मध्यमा धारा की दिशा बताएगी। तो आपको इतना पॉइंट नोट कर लेना। तो आई होप इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएंगे। कमेंट सेक्शन आपका खुद का है, आपके कोई भी डाउट है सिर्फ कमेंट सेक्शन से दूर होंगे अगर आप हमारे सिर्फ आरएमबी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। और विश्वास करिएगा, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट का नाम रखा है टारगेट 95+, 95+ आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात करेंगे, देखिए अगला क्या है हमारा, पेज का नियम। क्या है, पेज का नियम। अब बात करते हैं कि दक्षिणावर्ती की बात करेंगे, दक्षिणावर्ती पेज का नियम, दक्षिणावर्ती पेज का नियम। कितनी बात क्लियर होगी। पेज देखिए आपने क्या किया, आपने जो वोल्ट कसने वाला पेज देखा है सभी ने,
बोल्ड कसने वाला, वही उसी की बात, पेपर की बात नहीं हो रही, बोल्ड कसने वाला जो पेज होता है उसकी बात हो रही, वो आपने लिया है। अब आपने पेज जब लिया है तब धारा मान लिया ऊपर की तरफ प्रवाह हो रही, तब जब धारा ऊपर की तरफ प्रवाह होगी तब हम इसकी जो नोक है, मान लिया हमारे पास पेज है, जैसे मान लिया हमारे पास ये क्या है, पेज है। अब इसके आपको नोक दिख रही होगी भाई, आप जिससे कसते उधर नोक होती नहीं होती, बिल्कुल भैया होती। जब उसकी पेज की नोक किसकी, धारा की दिशा में, कोई भी हमने तार ले लिया, ये हमने तार ले लिया और आपका तार फ्लो, इसमें क्या है, लाइट धारा फ्लो हो रही, धारा प्रवाह हो रही, तब धारा ऊपर की तरफ प्रवाह हो रही, तब इसकी नोक है तो ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए। तब क्या होगा, हमने क्या कहा, पॉइंट नोट करिएगा कि जो धारा है, जो पेज की नोक है, क्या है, जो नोक है वह धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में होना चाहिए, धारा की दिशा में हो तब क्या होगा, जो आपकी उंगलियां है, अब आपने क्या है, दक्षिणावर्ती पेज का नियम आपने इस तरह से पकड़ा है, आपका जो पेज है वो किसकी, धारा की दिशा में हो, इसकी जो नोक है वो कहाँ है, धारा की दिशा में हो, तब ये जिधर घूमेगा, जब इधर जो घूमेगा तो क्या बताएगा, आपका उंगलियां आपकी क्या बताएंगी, जैसे आप इधर घुमा रहे हैं तो आपकी जो उंगलियां क्या बताएंगी, आपकी उंगलियां बताएंगी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। अंगुलियां आपकी क्या बताएंगी, अंगुलियां क्या बताएंगी, अंगुलियां आपके क्या बताएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। कितनी बात क्लियर होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बस इतनी सी बात थी कि हम पेज को इस प्रकार घुमाएं कि पेज की नोक धारा की दिशा में हो, धारा की दिशा में हो, तब उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताएंगी। तो चारों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, आप दो टॉपिक को, इसको और इसको जरूर से देख के जाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसके नोट पॉइंट को, इसकी ट्रिक को, शॉर्ट ट्रिक को सारी याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट भी दिया है। फिर भी आपको डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर से बताएं, भैया ये डाउट है, हम आपका डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले वक्त में वहां पर आपको मैराथन्स और मान के चलें कि आपको जो इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी सारे वहां पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।